हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज। आज की इस वीडियो में हम अपनी लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें हमने कैलकुलेट किए थे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। जो पार्ट 6 है इस फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की, जो वीडियोस का पार्ट 6 है, मैंने उसमें फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है कि हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इनका फॉर्मेट क्या है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपको क्लियर हो सके हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। पार्ट 6 है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर लीजिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक और न्यूमेरिकल इस चैप्टर का। हमें कैलकुलेट करना है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। हमें एक इनकम स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, और हमें एक तरह से आप कह लीजिए आपको P&L ही दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक्सपेंसेस गिवन है और आपको इनकम्स भी दी हुई हैं और आपको लास्ट में जो है वो नेट इनकम दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखें जब भी आपको इस तरह से इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो तो उसका जो नेट प्रॉफिट होता है या नेट इनकम वो आपका क्लोजिंग बैलेंस बनता है। क्लोजिंग बैलेंस जो आपका करंट ईयर का बैलेंस होता है, जहां से आपको फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करना जो है वो स्टार्ट करना है। सो हमेशा ध्यान रखें क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमारा फॉर्मेट में सबसे पहले आएगा। ये नेट इनकम हमारा क्लोजिंग बैलेंस ही बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं अब हमने कुछ चीज़ें प्लस करनी है, जैसे नॉन फंड या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो हमें ऐड करने हैं और नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड इनकम्स हैं वो हमें जो है वो माइनस करनी होती हैं। अब ये प्लस माइनस क्यों करना है ये आपको मेरी फॉर्मेट की जो वीडियो है पार्ट 6 उसी से ही क्लियर होगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। सबसे पहले रेंट पेड जो है ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट होता है। उसके बाद सैलरीज पेड भी जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एक तरह की नॉन फंड आइटम है, इसीलिए हम इसको ऐड कर देंगे क्योंकि एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं जब हम अपना ये प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमने कुछ चीजें इस प्रॉफिट से बाहर निकालनी है तो हमें उनका उल्टा इफेक्ट डालना होगा। इट मीन्स हम इन सभी आइटम्स को प्लस कर देंगे ताकि ये इस प्रॉफिट से बाहर आ सके। हमने डेप्रीसिएशन को प्लस कर दिया। उसके बाद कमीशन पेड भी जो है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट होती है। आगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी मैंने अपनी वीडियो में समझाया है कि इसे भी हम ऐड करते हैं क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। इसके प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी ताकि उसमें आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकूं। आगे आता है जर्नल रिजर्व, ये भी मैं समझा चुकी हूँ। ये नॉन फंड आइटम भी है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी है, इसलिए हम इसे भी जो है वो ऐड दोबारा से करते हैं। आगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी मैंने समझाया था। ये एक तरह की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है, इसीलिए हमें ये भी नहीं चाहिए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ, इसके बारे में भी मैं समझा चुकी हूँ। ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, हमें ये भी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस में नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे भी जो है वो बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट है टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, कोई भी प्रोविजन हो, ये प्रोविजन हमने फ्यूचर के लिए बनाई है, ये भी किसी को पे नहीं की है। ये जैसे हम रिजर्व्स क्रिएट करते हैं उसी तरह से ही हमने एक और प्रोविजन जो है वो क्रिएट की है। ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, इसीलिए हमने जो है वो इसे भी ऐड कर देना है। हमने सिर्फ प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस का मतलब है कि मैंने फ्यूचर के लिए, अगर मेरे को फ्यूचर में कोई लीगल डैमेज हो गया या फिर कोई केस स्टार्ट हो गया मेरे अगेंस्ट कोर्ट में, तो उसके लिए मेरे पास पैसे हों ताकि मैं अपने जो एक्सपेंसेस है वो बियर कर पाऊँ, तो उसके लिए मैंने एक प्रोविजन क्रिएट की है। मैंने ये किसी को पे नहीं किया है, तो ये नॉन फंड आइटम हो गई एक तरह से, और दूसरी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, तो हम इसे ऐड कर देंगे। ये बात हो गई हमने कि डेबिट साइड से हमने क्या क्या प्लस करना है।
उसके बाद चलिए बात करते हैं हम अपनी क्रेडिट साइड की। हमें पता है जब भी हमने ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा हमने सारी इनकम्स जो है वो ऐड की होंगी, लेकिन जो इनकम्स हमें अब यहाँ नहीं चाहिए फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस में, वो इनकम्स हमें यहाँ से बाहर निकालनी है। तो उनको बाहर निकालने के लिए हम इनका रिवर्स इफेक्ट डालेंगे, हम इन्हें माइनस करना स्टार्ट कर देंगे, जो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए। सबसे पहले प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा कि जो भी फिक्स्ड एसेट हम सेल करते हैं वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बनते हैं, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है, इसलिए हमें ये प्रॉफिट हमारे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस में नहीं चाहिए, तो हम इसे यहाँ से माइनस कर देंगे। उसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि कई बारी जो है वो बिजनेसेस इन एडवांस अपना टैक्स जो है वो डिपॉजिट करवा देते हैं, कई बारी ज़्यादा टैक्स वो डिपॉजिट करवा देते हैं, तो उन्हें जो टैक्स एक्स्ट्रास डिपॉजिट करवा देते हैं बाद में वो उन्हें वापस जो है वो मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं होता है, इसीलिए हमें ये भी जो है वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी मैं समझा चुकी हूँ। जो डिविडेंड होते हैं ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होते हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है, इसलिए हमें इन्हें भी जो है वो यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। सो ये हमने पढ़ लिया हमने क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। चलिए अब हम इसको अपने फॉर्मेट में भी जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए अब आप देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट में अपनी सारी चीज़ें उतार ली हैं, जो मैंने आपको समझाया था हमने क्या क्या प्लस करना है और क्या क्या माइनस करना है। आपने अब जहाँ नोट किया है आप उसके साथ इसे एक बारी कंपेयर ज़रूर करें ताकि आपने कोई भी चीज़ जो है वो गलत ना लिख ली हो। चलिए अब हम जो है वो इनका टोटल करते हैं। सबसे पहले हमने जो चीज़ें ऐड करनी है हम उनका टोटल करते हैं, कितना बनता है। 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000, यह आ गया हमारा 2,20,000। उसके बाद हमने अब जो चीज़ें माइनस करनी है, यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो मैंने यहाँ पर जो है वो ब्लैंक छोड़ दी है। 3,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000, ये आ गया हमारे पास 15,000। हम इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि हमने इसे माइनस करना है। अब चाहें तो आप सीधा भी ये आइटम्स को या इनका जो अमाउंट्स है वो आप इन्हें आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। अगर हम इनर कॉलम में पहले लिखते हैं तो थोड़ा सा हमें जो क्वेश्चन है वो नीट एंड क्लीन जो है वो सॉल्व हो जाता है। चलिए अब इस कॉलम का टोटल कर लेते हैं। 165,000 प्लस 2,20,000 माइनस 15,000, ये हमारा आंसर आया है 3,70,000। 3,70,000 और ये हमारा कैलकुलेट हुआ है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। क्योंकि ये पॉजिटिव अमाउंट है, अगर ये नेगेटिव अमाउंट होती तो ये आना था फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। अब चाहे तो आप इसे अकाउंट फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बनेगा सेम इसी तरह से ही जैसे हमने ये बनाया है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया है, उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी करके दिखाया है। पार्ट 7 है जो इस चैप्टर का, कि हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। फॉर्मेट मैंने उसका पार्ट 6 में समझाया है और उसका एक न्यूमेरिकल मैंने पार्ट 7 में सॉल्व किया है। अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो आप पार्ट 7 से जो है वो चेक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ और न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स जितने भी हैं इस चैप्टर को लेकर वो आपके क्लियर हो सके, आपका कोई भी डाउट ना रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।